वेलकम बैक। आप देख रहे हैं द ब्रेकफास्ट शो। द ब्रेकफास्ट शो में काम की बात का नाम हमने खास तौर पे काम की बात इसलिए रखा है क्योंकि इसमें जो बात होती है ना, इट स्टेज विद यू। विमेन एम्पावरमेंट पे हम कितनी बात करते हैं, जैसे कि मैंने आज आपको बताया था कि विमेन इन स्पोर्ट्स नाउ इट्स बिकमिंग अ थिंग, नाउ इट्स बीइंग नॉर्मलाइज। कितनी सारी खवातीन हैं जो कि चाहे क्रिकेट हो, हॉकी हो, गोल्फ हो, बैडमिंटन हो, टेनिस हो, उसमें आ रही हैं, अपना नाम बना रही हैं। ऐसी ही दो अमेजिंग खवातीन हमारे साथ मौजूद है और आप अगर चाहे तो आप शो में कॉल करके उनसे बात भी कर सकते हैं। इनका इंट्रोडक्शन लंबा होगा क्योंकि इनकी बहुत सारी अचीवमेंट्स है। मेरे साथ जो पहली गेस्ट हमारी मौजूद हैं, रुखसार राशिद, former Pakistan football player, AFCC licensed coach, UEFA FA Level 1 certified football coach, president at South Youth Soccer Academy, general secretary at Sindh Women Futsal Association, official at UEFA Women's Euro Cup 2022 Manchester, volunteer official at FIFA World Cup Qatar 2022, member of Pakistan US Alumni Network। कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। और आई एम ऑनर्ड कि आपने शो के लिए टाइम निकाला। बहुत सो मच। आज हम आप दोनों से बहुत कुछ सीखेंगे। हमारे साथ जो दूसरी गेस्ट मौजूद हैं, अंडर 18, हमने सोचा दोनों तरीके से आपको दिखाएं। आप कहेंगे अच्छा ठीक है भाई, कुछ लोगों के लिए आसान होता होगा मगर यंग लड़कियों के लिए जो है वो मुश्किल होता है, तो उसके बाद फिर और मुश्किल होता जाता है। हम आपको मिलवाना चाहते हैं अंडर 18 टेनिस प्लेयर से जिनका नाम है जोहा आसिम, और शी इज़ top 10 in women tennis ranking, won 2 ATF tournaments back to back, finalist in ITF tournaments, remained UAE's number 1, winner in National Games 2019 representing the Pak Army, published book writer, ghostwritten books that have been published on Amazon, Barnes and Nobles and Goodreads। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वेल, मैं स्टार्ट करना चाहूँगी आपसे रुखसार कि आप जब आई फील्ड में तो आपको क्यों लगा फुटबॉल, क्यों और कैसे ये स्टार्ट हुआ सफ़र? मेरी कहानी थोड़ी सी लंबी और अनप्रेडिक्ट थी तो क्योंकि जब मैं आई फुटबॉल में तो मुझे भी फुटबॉल खेलना कुछ पता ही नहीं था, ना आता था, ठीक है। Okay. तो बेसिकली मैं बचपन से थोड़ी स्पोर्टी चाइल्ड थी। मैं अपने भाइयों के साथ, 3 भाई हैं मेरे बड़े, फिर उनके बाद मैं थी, तो उनके साथ खेलना, साइकिलिंग करना, दरख्तों पे चढ़ना, स्विमिंग करना, और हर गेम मैंने उनके साथ खेली है। तो अनफॉर्चुनेटली मेरे स्कूल में स्पोर्ट्स था नहीं, तो जब मैंने अपनी कॉलेज लाइफ में गई तो वहाँ मुझे विमेन स्पोर्ट्स मिला। Okay. और मैं खुद बहुत शौक थी कि ओके लड़कियों का भी स्पोर्ट्स होता है। हमने तो हमेशा क्रिकेट देखा है और टीवी पे वुमेन्स देखा है, तो बस वो मेरे लिए एक समझे लाइफ का मेरा एक वो मोड़ था जब मैंने फिर स्पोर्ट्स प्रॉपर ज्वाइन किया। ठीक है। उसके बाद मेरी एक फ्रेंड ने मुझे बताया कि न्यूज़पेपर में जी ट्रायल्स हो रहे हैं सिंध फुटबॉल विमेन फुटबॉल टीम के लिए, तो उसमें चलते हैं। तो आई सेड ओके, पर आता नहीं है, तो मैं स्पोर्टी थी और मैं ट्रायल पे लिए चली गई। जब मैं गई तो मुझे बताया गया जी बस ये बॉल है, और मेरी दोस्तों ने मुझे गाइड किया कि लेके जानी है और वो गोल है, वहाँ पे बॉल मारना है। मैंने कहा ये तो बहुत आसान है, मैं तो आराम से कर लूँगी। तो बस जब गेम स्टार्ट हुई और लकीली मैंने स्ट्राइकर का ट्राई आउट दिया और पता नहीं वो कैसे मैं बॉल लेके भी गई और मैंने गोल भी कर दिया। तो उसमें मेरी सिलेक्शन हो गई और बस उस 2010 समझा, वो 2010 था, तो उधर से मेरी जर्नी फुटबॉल की प्रॉपर स्टार्ट हुई। स्पोर्ट्स में फिर मैंने सारे स्पोर्ट्स छोड़ दिए और मेरी सिलेक्शन हुई सिंध की टीम को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है। और उसमें मेरी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी रही कि फिर मुझे दिया वुमेन फुटबॉल क्लब, जो पाकिस्तान का फर्स्ट वुमेन फुटबॉल क्लब है जिसने वुमेन फुटबॉल पाकिस्तान में स्टार्ट किया है, उनसे मुझे ऑफर आई कि भाई यू आर सिलेक्टेड फॉर आवर क्लब, आप खेलना चाहोगे? तो वो भी एक लंबी कहानी थी कि क्योंकि उनके वो प्रोफेशनल क्लब है, उनके ट्रिप्स होते हैं आउटसाइड ऑफ सिटी, आउटसाइड ऑफ कंट्री, तो मेरे जो फैमिली थी मुझे वहाँ से परमिशन दी थी। तो वो पूरा एक प्रॉपर चैनल से चला, अब्बू से बात हुई, परमिशन हुई, घर में मीटिंग हुई, फिर हमारे फादर, मेरे ब्रदर इन लो ब्रदर गए, मिस से मेरी कोच से मीटिंग की कि कैसी हैं, हम लड़की को भेज भी रहे हैं तो किन किन हाथों में भेज रहे हैं, सेफ़ है या नहीं, क्योंकि आई वॉज वेरी यंग एट दैट टाइम और उस वक्त विमेन स्पोर्ट्स का इतना अवेयरनेस भी लोगों को नहीं थी, ना टीवी पे आता था। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब वो मीटिंग हुई तो माई फादर वॉज सेटिस्फाइड और उन्होंने कहा ठीक है जी अब तुमने खेलना है तो इन्हीं को सादे के साथ खेलना है, जहाँ जाना है इनके साथ ही जाना है और कोई स्पोर्ट्स नहीं खेलना। और जो फुटबॉल था वो उस वक्त जब मैंने खुद इतने 2 साल गेम्स खेले थे, मैंने हर गेम खेली, एथलेटिक, टेबल टेनिस, क्रिकेट, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल। तो लेकिन उसमें इतना मुझे कैरियर और इतना प्रोफेशनल लेवल पे मुझे नहीं मिला। सिर्फ इंटर यूनिवर्सिटी मैचेस होते थे या इंटर क्लब होते थे, तो हम कराची में ट्रैवल करते थे। तो जब मैं यहाँ पे आई, यहाँ पे मुझे प्रॉपर ट्रेनिंग ली, हफ्ते में 3 दफ़ा हमारी ट्रेनिंग होती थी, पूरा स्केड्यूल आता था कि ये टाइम है, इतने बजे आना है, कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ।
तो मुझे भी खुद एक प्रोफेशनल प्लेयर की ना फीलिंग आई। अच्छा, जब आपने बाकी सारे गेम्स छोड़े सो दैट यू आर एबल टू फोकस ऑन दिस गेम, ये भी हम आपकी जर्नी जानेंगे। और यही जो पेरेंट्स वाली और इजाजत वाली इन द फर्स्ट स्टेप, ज़ोहा आपके लिए फर्स्ट स्टेप क्या था? बिकॉज आई थिंक आपके लिए इज इट राइट टू से कि आपके लिए चीज़ें थोड़ी आसान थी कि टेनिस प्लेयर्स अब हम देखते हैं फीमेल्स, हाउ डिड इट स्टार्ट फॉर यू? कहते हैं टेनिस प्लेयर्स फीमेल्स रही हैं काफ़ी, एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्कोप फॉर वुमेन, लेकिन मेरा शुरू हुआ था दुबई में। ओके जी, आई वाज अराउंड 9 years old। तो प्लेइंग टेनिस, ओके ये मुझे क्रेडिट मेरी माय मॉम एंड माय डैड, ये पूरा क्रेडिट उनके पास जाएगा, बिकॉज माय मॉम वो देखती रहती थी कि मुझे खेलने का कितना शौक होता था। हाँ। तो उन्होंने मुझे एक टॉय दिलाया, टेनिस रैकेट और बॉल का। तो जब ये आप कहाँ खेलती थी? लाइक आप अपने स्कूल में खेलती थी या नहीं, नियर बाय क्लब था दुबई में, नियर माय हाउस, तो उधर मैं खेलती थी। तो उसके बाद मुझे शौक हुआ, देन आई स्टार्टेड प्लेइंग, टूर्नामेंट्स भी जीतने शुरू किए मैंने। तो बस वो अंदर से जो थ्रिल थी और ऑल दैट लव फॉर दैट स्पोर्ट, तो वो बस बढ़ता रहा। अमेजिंग। अच्छा, मुझे लगता है कि जैसे ज़ोहा काफ़ी लकी थी, एक तो दुबई में रहना, आपके पास अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होना, इतनी यंग एज में स्टार्ट करना, एंड रुखसार दिस योर स्टोरी इज़ ऑल्सो रियली रियली इंस्पायरिंग, बिकॉज जब आप स्कूल में ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं करते ना, तो बहुत सारे लोगों के लिए, जो बहुत सारी खवातीन जो स्पोर्ट्स में आना चाहती हैं, वो कहती नहीं जी स्पोर्ट्स में क्योंकि स्कूल में नहीं मिला, बेसिक्स नहीं हुई, तो नाउ वी कैन नॉट डू इट। सो जब आपने व्हेन यू डिड इट फॉर द फर्स्ट टाइम, What was the moment जो आपको लगा कि this is my cup of tea, ये करना है मुझे ज़िंदगी में? देखिए, मैं स्कूल में बिल्कुल स्पोर्ट्स नहीं था, लेकिन मेरी बॉडी वैसे डेवलप हो गई थी। वेट डेफिनेटली मैंने लेट स्टार्ट किया। जो स्पोर्ट्स होता है पूरी आप अगर वर्ल्ड वाइड जाएँ तो जितना जल्दी आप स्टार्ट करते हैं, आपके मसल्स उतने अच्छे डेवलप होते हैं, आपकी बॉडी डेवलप हो जाती है और आप इतने अच्छे प्लेयर बन पाते हैं। तो बेसिकली पूरी दुनिया में ग्रास रूट लेवल पे काम होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में ऐसा है कि अब बहुत प्राइवेट अकेडमीज, जैसी मेरी खुद की अकेडमी, हम ग्रास रूट पे काम कर रहे हैं, लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया था तो ग्रास रूट पे काम नहीं होता था। सिर्फ 18 ईयर्स 17 ईयर्स के प्लेयर्स आते थे, 14 ईयर्स 15 ईयर्स। तो जब मैंने स्टार्ट किया, तो अगर साइंटिफिकली देखा जाए तो मैंने लेट स्टार्ट किया था, लेकिन क्योंकि मैं स्पोर्टी थी, अपने भाइयों के साथ खेलती थी, तो मेरे मसल स्ट्रॉन्ग थे और मैं फिजिकली स्ट्रॉन्ग थी। और तो जब मैंने स्टार्ट किया तो आई वॉज वेरी स्पोर्टी। और जब मैंने ट्राई आउट दिया, मेरी एक कॉलेज की मैम थी जो हमारे क्लासरूम में आई के जी वी हैव, उन्होंने इंट्रोडक्शन कराया विमेन स्पोर्ट्स, तो मैं बड़ी एक्साइटेड थी। लेकिन फिर जब मैं अपने ट्राई आउट पे दे के गई, तो क्योंकि आई वॉज अ वेरी स्पोर्टी चाइल्ड, तो मेरी फ़ौरन से सिलेक्शन हो गई। और फुटबॉल में भी मेरी यही जर्नी रही है कि मेरी फ़ौरन सिलेक्शन हो गई। बस मेरे कोचेज़ को मेरी स्किल्स पे काम करना था। स्पोर्टी में थी, फिजिकली स्ट्रॉन्ग थी, मसल्स डेवलप थे, लेकिन मेरे पास स्किल नहीं था, तो उन्होंने मेरे स्किल पे काम किया, मुझे पॉलिश किया। और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद मैं पहले तो मैंने बेंच प्लेयर स्टार्ट किया था, लेकिन उन्हीं कुछ सालों में मैं अंडर 11 में आई। उसके बाद मैंने कैप्टनशिप ली और उसके बाद मैंने पाकिस्तान कैंप लिया। देन आई बिकम अ कोच, देन सी लाइसेंस कोच, देन यूएफए कोच। अल्हम्दुलिल्लाह फिर इस तरह मेरी जर्नी वो चलती है। अमेजिंग आपकी जर्नी, क्योंकि इट्स वेरी रिसेंट। तो मुझे ज़ोहा ये बताएं कि आप फोकस किस तरह से रख रही हैं ऑन योर टेनिस, एंड क्या प्रायोरिटी लिस्ट है टेनिस एंड पढ़ाई, फैमिली? टेनिस इज़ अ वेरी डिमांडिंग स्पोर्ट। उसमें आपको फिटनेस भी देखना होता है और डाइट को भी देखना होता है, और आपको ऑब्वियसली टेनिस प्रैक्टिस करनी होती है। टेनिस का ये भी होता है कि आपको मैचेस की बहुत ज़रूरत होती है। डिफरेंट प्लेयर्स के साथ मैचेस जितना आप खेलेंगे, तो आपको डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ का मालूम होगा, आपको डिफरेंट स्किल्स के मालूम होगा, तो उस हिसाब से आप अपने प्रैक्टिस को एनहांस भी कर सकते हैं। तो जब मैं दुबई में, मुझे बहुत स्कोप मिलता था। आई कुड प्ले डिफरेंट पीपल, डिफरेंट टूर्नामेंट्स, डिफरेंट प्लेसेस। पाकिस्तान में मैं जब आई तो एक डिफरेंट कोर्ट मिला मुझे, डिफरेंट स्किल्स मिले मुझे, क्योंकि यहाँ पर थोड़े से लोग होते हैं जो बहुत तेज़ खेलते हैं, बहुत तेज़ भागते हैं। तो उधर यहाँ पर जब मैं आई तो स्कोप थोड़ा सा कम मिला मुझे, लेकिन आई वाज स्टिल एबल टू ब्रेक थ्रू लॉट्स ऑफ बैरियर्स। तो टेनिस में आपका ज़ोहा जैसे कोई कोच होता है, देयर इज एन इंस्ट्रक्टर, ऐसा कोई वो जो एक बॉन्डिंग है, वो आपको क्या लगता है आपकी दुबई में ज़्यादा अच्छी थी, आपकी पाकिस्तान आके दोनों में ऑफ कोर्स डिफरेंस होगा, तो वो क्या डिफरेंस था आपके लिए? क्या कहते हैं, दुबई में मुझे थोड़े से मोर यू कैन से सर्टिफाइड लोग थे उधर, क्योंकि उधर एक प्रॉपर बेस, प्रॉपर सेटअप, स्कोप उधर है। यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर कराची में इतना नहीं है जहाँ पर जितना इस्लामाबाद में है।
तो अभी आप जिस एक फेज में हैं, वुड योर पेरेंट्स अलाउ यू कि आप जिसमें जब सीरियसनेस और ऑफ कोर्स अब और कितनी देखेंगे कि आप वहाँ जाके अगर सेटल हो जाएं जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, इज इट पॉसिबल? It is very much possible. I'm just waiting for the right time, the right moment, और इंशाल्लाह जो अच्छा होगा उसमें I'll definitely go for it. अमेजिंग अमेजिंग। अच्छा साहब मुझे ये बताएं कि देखिए जब आप व्हेन यू वर अ स्पोर्टी चाइल्ड तो वो काइंड ऑफ लाइक अंडरमाइन हो जाता था बिकॉज आपके भाई भी थे, लेकिन जब आपने ये डिसाइड किया कि ये मुझे करना है, आपके फादर ने जैसे कि आपने कहा कि उन्होंने कहा कि भाई अब इसी पे फोकस रखना, व्हाट वाज द रिएक्शन फ्रॉम सोसाइटी? देखिए अगर आप पाकिस्तान और कराची की बात करते हैं जिस एरिया से मैं बिलोंग करती हूँ तो वो बहुत मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था। शुरू में ये हुआ कि जब मेरे इवेंट्स आने लगे और मैंने कराची से ट्रैवलिंग की फ़र्स्ट टाइम, तो वो बड़ी एक मेरे लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था क्योंकि मेरे वाले साहब जो थे वो उनका एक रूल था घर में कि मगरिब के बाद किसी ने बाहर नहीं जाना है, चाहे वो भाई हो या बहन है, तो हम तो बिल्कुल नहीं, लेकिन भाइयों को भी मगरिब के टाइम नहीं जाना है, 8 बजे सबने सोना है, तो ये हमारे घर का था। तो जब मेरी सिलेक्शन हुई तो वो एक बहुत बड़ा एक घर में ही हमारे एक टॉपिक था कि जी ये सिलेक्ट हो गई है, इसने जाना है इस्लामाबाद। तो उस पर भी फिर एक मेरी मीटिंग हुई, मैं रोई ज़ाहिर है, फिर मेरी अम्मी का सॉफ्ट कॉर्नर था, फिर अम्मी ने अब्बू से बात की, अब फिर अम्मी ने फिर मैं ब्रदर इन लॉ से बात की, फिर वो आए, उनकी सपोर्ट थी, फिर दोबारा एक मीटिंग हुई, फिर वो मैंने उनको कहा, फिर मेरी कोच ने मुझे वो किया कि आप ऐसा करो, वालिद साहब डेफिनेटली आपके होंगे परेशान, आप फर्स्ट टाइम जा रही हो, उनको आप ना वेन्यू पे बुलाओ, मेरा एक मैच था तो वहाँ पे बुलाओ, मैं वहाँ पे भी मीटिंग करेंगे और उनको अपना गेम दिखाओ और बताओ। तो खैर मैंने फिर बड़ी मुश्किल से अब्बू को मनाया कि आप चलें मेरे साथ और देखें, एक दफ़ा देखें, वो मेरे साहब से मिलना चाह रही हैं। तो वो आए, उन्होंने मेरा मैच देखा, बहनों भी आए, मेरे भाई भी गए, उन्होंने पहले पूरा मेरा मैच देखा फिर मैच के बाद मेरी कोच से फिर एक दफ़ा मीटिंग हुई कि जी आप ले जाना चाह रही हैं और मेरी बच्ची सेफ है, ये है पूरी उनकी जो भी उनके बहन थे और थे, बिल्कुल उन्होंने मेरी मैडम के साथ मीटिंग की एंड अल्हम्दुलिल्लाह देन वो उस टूर्नामेंट के लिए वो सेटिस्फाइड थे। लेकिन फिर ऑब्वियसली मेरी लेवल बढ़ रहा था तो मेरी ट्रेनिंग ज़्यादा हो रही थी, तो उसमें भी फिर मुझे प्रॉब्लम्स होती थी क्योंकि शाम में ट्रेनिंग होती थी, सुबह मेरा स्कूल कॉलेज होता था, तो शाम में आना पब्लिक ट्रांसपोर्ट में उस वक्त यूज़ करती थी, तो वो भी मेरी फैमिली के लिए एक चैलेंजिंग था कि कभी मेरी फैमिली ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ नहीं किया और मैं उसमें जा रही थी क्योंकि पिक एंड ड्रॉप का मसला था। तो उसमें भी होता था कि शाम में मैं घर आ रही हूँ तो कभी भाई गुस्सा कर जाते थे, वो अम्मी को बोलते थे, तो कभी अब्बू सॉफ्ट हो जाते थे, कभी अम्मी सॉफ्ट हो जाती थी, तो बस इस तरह चलता रहा। शुरू का 5-6 साल मेरे लिए काफ़ी चैलेंजिंग थे, मुझे कभी लड़ना भी पड़ा, कभी चुप भी रोना भी पड़ा, तो कभी अम्मी सपोर्टिव थी, कभी अब्बू थे तो इस तरह। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब ना आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड। अब उनको पता है कि इसकी एक रूटीन है और मेरे न्यूज़पेपर में नाम्स आते हैं, मेरे इंटरव्यूज़ आते हैं और पाकिस्तान लेवल को मैंने क्या है जब मेरे बाबा के मेरे नाम लोग न्यूज़पेपर में पढ़ते थे तो मेरे फादर को कॉल आती थी कि ये आपकी बेटी है रुखसार राशिद तो इस तरह वो बहुत मेरी फैमिली के लिए ऑनर मूवमेंट था। तो उसके बाद चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह सेट होती गई नाउ दे यूज्ड टू, और अब मुझे वो कहीं मना नहीं करते अल्हम्दुलिल्लाह। नाउ दे नो कि कहाँ मैं जा रही हूँ, कहाँ आ रहा है, और मेरी अचीवमेंट उनके सामने, तो नाउ And you have earned it. So जो टाइमिंग के मसले हैं ना ज़ुहा कि हम जब भी देखते हैं कि भाई women in certain fields क्यों एक्सेल नहीं कर सकती, क्योंकि हमारे पास एक बैगेज होता है कि कितने बजे आ रहे हैं, कितने बजे जा रहे हैं। So ये जो टाइमिंग और प्रैक्टिस के इश्यूज हैं, इसमें आपकी फैमिली आई एम एक्सपेक्टिंग कि अगर आप दुबई से वैसे ही एक तो पाकिस्तान आती हैं तो कहते हैं सेफ नहीं है, उसमें क्या सिचुएशन थी? आई थिंक सबसे बड़ी चीज़ इन एनी वंस जर्नी आपके पेरेंट्स की सपोर्ट होनी चाहिए। अगर कोई और सपोर्ट नहीं करता, आपके पेरेंट्स आपके साथ खड़े हुए, तो यू कैन डू एनीथिंग, एंड दैट हैपेंड विद मी अल्हम्दुलिल्लाह। माय पेरेंट्स वर देयर विद, हर जगह मेरे साथ ही जाते थे और दे ट्रस्टेड मी कि उनको पता था कि मैं कहीं बाहर अगर जा रही हूँ तो मैं सिर्फ प्रैक्टिस के लिए जा रही हूँ, और उनको पता है कि मैं प्रैक्टिस करके ही आऊँगी और कहीं नहीं जाऊँगी मैं। तो और कभी मैच देखने आए बाय द वे वो आप? डेफिनेटली, दे वर माय बिगेस्ट सपोर्टर्स। अमेजिंग। व्हाट वाज देयर फर्स्ट रिएक्शन जब पहली बार वो कुछ देखने आए? सो यू नो आप कुछ और सोच के जाती हैं और आप फिर देखते हैं कितनी मेहनत वाला काम है। सो व्हाट वाज देयर समथिंग दैट यू वुड लाइक टू शेयर? मेरा पहला टूर्नामेंट, मैं काफ़ी छोटी थी उस वक्त, तो मुझे बस लगा था अच्छा मैं बस खेल रही हूँ, लेकिन मेरे पेरेंट्स को पता था कि भाई टूर्नामेंट में जा रही है। वाओ। तो जब उन्होंने देखा और मैंने अपनी पूरी पहली ट्रॉफी उठाई तो इट वाज अ वेरी इमोशनल मोमेंट। तो कि मतलब दे फुल ऑन बैक्ड मी अप, सपोर्टेड मी, एंड उनको फिर पता था कि
पोटेंशियल है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि जब हम एक ज़माना था जब हम एक्सेप्ट नहीं करते थे, राइट? फिर जब हमने एक्सेप्ट करना शुरू किया है विमेन इन स्पोर्ट्स, अभी भी चीज़ इतनी नॉर्मलाइज नहीं हुई। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अच्छा वो एक बिल्कुल अलग किस्म की, जिसको हम एक वर्ड यूज़ करते हैं, आई डोंट लाइक दिस वर्ड बट दे यूज़ टॉम बॉय, या उनको तैयार होने का शौक नहीं होगा, वो बिल्कुल डिफरेंट होगी। हम मुझे ऐसा लगता है एक ऐसी सोसाइटी है जो सिर्फ ब्लैक और वाइट में सोचते हैं, हम ग्रे कहीं नहीं सोचते कि भाई एक इंसान है, इसको तैयार होने का भी शौक हो सकता है जैसे एक मेल किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन को हो सकता है। एंड सो ये जो एक परसेप्शन है, इसके बारे में आप क्या कहेंगी? ये मुझे भी काफ़ी फेस करना पड़ा है अनफॉर्चुनेटली। तो मुझे तो पहले समझ ही नहीं आता था, मुझे बोलते थे लोग कि ये टॉम बॉय है, ये तो टॉम बॉय है, टॉम बॉय, ये वर्ड मुझे भी काफ़ी सुनने को मिला है। मुझे नहीं समझ आया कि क्यों कह रहे हैं। फिर बाद में आहिस्ता आहिस्ता फिर पता चला ओ अच्छा ये है कि मतलब मेकअप नहीं करी। लेकिन ये है कि एक बिल्कुल ना लोगों का गलत परसेप्शन है कि लड़कियां स्पोर्ट खेलेंगी तो लड़कों की तरह हो जाती हैं, उनकी बॉडी डेवलप हो जाती है और यूँ हो जाता है, वो हो जाता है, रंग काला हो जाता है। लड़कियां बिलोंग्स टू द किचन, उन्होंने रोटियां पकानी है, शादियां करनी है। तो ये एक बहुत ही गलत कॉन्सेप्शन है, हमारे परसेप्शन है लोगों का, ऐसे नहीं होना चाहिए। और आई थिंक अब मीडिया पे भी काफ़ी, मैं कहूँगी कि उनको भी क्रेडिट चाहता है कि इतनी अवेयरनेस लोगों को आ गई है। क्योंकि मैं खुद भी स्पोर्ट्स मॉर्निंग में मैं स्कूल में जॉब करती हूँ स्पोर्ट्स कोऑर्डिनेटर, शाम में मेरी एकेडमी है। तो जब पेरेंट्स मुझसे मिलते हैं तो वो बहुत इंस्पायर होते हैं और मोटिवेट होते हैं। वो खुद मुझे अपनी गर्ल्स को और जो उनकी डॉटर्स हैं, किड्स हैं, सन्स हैं, वो अपने कहते हैं कि हमें एनरोल करवाना है, कहाँ करवाएं। तो फिर मैं उन्हें अपनी एकेडमी का भी कहती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब काफ़ी अवेयरनेस आ रही है और लड़कियों को भी प्रमोट किया जा रहा है। उस टाइम से कंपेयर करें जब मैंने स्टार्ट किया था और अब करें तो अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे जो यंगस्टर्स हैं, जो अब जनरेशन आ रही है, उनके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। एब्सोल्युटली, और इसमें आप जैसे लोगों का बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन है। मैं जोहा से ये भी पूछूंगी, अभी ब्रेक पे जाने का टाइम है, कि देखिए एक तो चीज़ ये होती है कि यू आर लविंग दिस प्रोफेशन, तो आपने इसको अडेप्ट कर लिया, लेकिन उसमें कौन कौन से चेंजेस हैं आपके लाइफस्टाइल में? जैसे जोहा कह भी रही थी कि खाने का ख्याल, डाइट का, फिटनेस का, इसके बारे में भी बात करेंगे। अगर आप इस वक्त शो देख रही हैं और आपकी फैमिली में कोई इंटरेस्टेड है स्पोर्ट्स में जाने के लिए, किससे रब्ता किया जाए, ये पूछने के लिए आप कॉल भी कर सकती हैं। काम की बात यह है कि तो अमेजिंग हमारे पास स्पोर्ट्स विमेन मौजूद हैं और एक टाइम आएगा जब हम विमेन मैन हटाकर जो है ना वो सिर्फ स्पोर्ट्स पर्सन बोला करेंगे। इतना इंशाल्लाह नॉर्मलाइज हम इसको कर देंगे हमारे ऐसे अमेजिंग लोगों की बदौलत। रुखसार राशिद हमारे साथ मौजूद हैं और जोहा आसिम मौजूद हैं। सो जैसे हमने ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपसे पूछ रही थी कि देखिए आपका प्रोफेशन आपने खुशी खुशी अडेप्ट कर लिया, राइट? लेकिन कौन से ऐसे सेक्रीफाइसेस हैं या कौन सी ऐसी फिटनेस रिजीम है जो फॉलो करनी मस्ट है फॉर एवरीवन हु इज वाचिंग? आई थिंक जब आप अपने पैशन को परस्यू कर रहे होते हैं तो आपको सैक्रिफाइसेस डेफिनेटली करने होते हैं। मेरे सैक्रिफाइसेस बहुत पहले से शुरू हो गए थे कि फॉर एग्जांपल मैं स्कूल फील्ड ट्रिप में नहीं गई और मुझे क्या कहते हैं आई हैड टू स्लीप अर्ली, मैं फैमिली इवेंट्स में नहीं जा पाई। जब मैं फैमिली इवेंट्स में जाना भी पड़ता था तो मैं अपने टेनिस यूनिफॉर्म पहन के जाती थी। तो ये सैक्रिफाइसेस थोड़े से करने होते हैं। और फिटनेस के लिए माई फिटनेस वॉज वेरी हार्ड, इट वॉज डिफ़िकल्ट। मैं फजर के बाद ही शुरू करती थी। यूजुअली मैं जाती थी बीच, तो उसमें 1 घंटा मुझे रन करना होता था ऑन द सैंड। अब इट डिपेंड्स कि कौन सा सैंड में कर रही हूँ, डीप सैंड, हार्ड सैंड, तो वो बहुत डिफरेंस एंड ये आपको आपके कोच जो होते हैं वो गाइड कर रहे होते हैं कि क्या आपके लिए अभी क्या जरूरी है। डेफिनेटली फिटनेस को देखना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इंजरी का चांस बहुत होता है। और उसके बाद फिर मुझे टेनिस खेलना होता था दोपहर में और रात तक। तो अराउंड 3 to 4 आवर्स डिफरेंट प्लेयर्स के साथ खेल रही हूँ, डिफरेंट स्किल्स अपने डेवलप कर रही हूँ, प्रैक्टिस कर रही हूँ। मेरे पास एक टेनिस मशीन होती थी, टेनिस बॉल्स फेंकता था, मैं मारती थी, खेलती थी, वीडियो रिकॉर्ड करती थी। तो इट वाज वेरी हेक्टिक। श्योर। अच्छा, न्यूट्रिएंट्स का आप किस तरह से ख्याल रखते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं विच यू गाइज एज स्पोर्ट्स पीपल ना आई थिंक ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि ये एक्चुअली गलती मैंने भी की थी कि लोग को लगता है डाइट जो होता है ना जस्ट उनको लगता है कि आप सिर्फ और सिर्फ हेल्दी फूड खाएं, जबकि ये नहीं होता है। सिर्फ हेल्दी फूड खाएंगे तो आपके बॉडी को वो न्यूट्रिएंट्स, वो मिनरल्स, वो विटामिन्स नहीं मिलेंगे। यू नीड फैट, यू नीड कार्ब्स, है ना? ऑफ कोर्स आपकी इतनी एनर्जी, इतना फ्यूल जो है वो कहीं कंज्यूम हो रहा है। सो खाने में कोई ऐसी चीज़ें हैं विच यू थिंक यू नो ये इस फील्ड में आने के बाद यू हैव सेड नो टू? यस, फ्राइड फूड्स। फ्राइड फूड वाली एनर्जी बिल्कुल। लेकिन वो मेरा बहुत ही फेवरेट फूड है, मुझे फ्राइड आइटम्स बहुत पसंद है। लेकिन वो फिर मैंने कम किए क्योंकि आपको कार्ब्स भी चाहिए, कार्ब लोडिंग भी करनी है। तो उसको हटा के फिर मैश पोटैटोज और चीज़, इस तरह की तरफ मैं हेल्दी कार्ब्स से यस मैं आ गई। फिर मुझे वो जो अनहेल्दी कार्ब्स हैं उनको हटाना पड़ा और प्रोटीन मैंने अपनी डाइट में ज़्यादा किया। प्रोटीन लेना है, कार्ब्स लेना है, विटामिन मिनरल्स का ख्याल करना है।
तो कुछ सप्लीमेंट्स भी लें, क्योंकि हमारी डाइट में हमें वो प्रॉपर हेल्दी डाइट नहीं मिलती। आप जहाँ पे भी जाएं वो चीज़ खालिश नहीं है। बिल्कुल। तो फिर जब हम अपने फिजियो और न्यूट्रिशंस के पास जाते हैं, उन्होंने हमें सप्लीमेंट्स लिख के दिए हैं कि डाइट के साथ वो भी लेना है। बिल्कुल, तो इसी तरह ये कॉम्बिनेशन होता है, आपने कार्ब्स लेनी है, फाइबर लेना है, प्रोटीन का पोर्शन ख्याल रखना है, उसके साथ आपने सप्लीमेंट्स भी ज़रूर लेना है। सही। तो लेकिन ये डॉक्टर की रिकमेंडेशन पे, उसके अलावा से बिल्कुल, और आपकी फील्ड के हिसाब से। अच्छा रुखसार, आप गई थी फीफा में एज एन ऑफिशियल लाइक वॉलंटियर, और आपने वहाँ पे 40 डेज जो है वो स्पेंड किए थे, एंड यू मस्ट हैव मेट सो मेनी पीपल। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, डिड यू मीट मेसी? मेसी और रोनाल्डो को मैंने बहुत करीब से ली, जैसे आप और मैं हैं, मैंने ऐसे देखा क्योंकि मेरी स्टेडियम के अंदर ही ड्यूटी होती थी और उनका मेरे ग्राउंड पे मैच था। सो बेसिकली आई वाज अ वॉलंटियर फॉर अ यूथ प्रोग्राम। मेरे पास जो किड्स होते हैं, आपने देखे होंगे जो प्रोटोकॉल में टीम के साथ आते हैं, छोटे छोटे, जब नेशनल एंथम उनका होता है, और फ्लैग बैरियर्स हैं, बॉल पिकर्स हैं, तो वो सारे बिहाइंड द स्टेज हमारे पास होते थे। सो यस, मैंने उनको बहुत करीब से देखा, बहुत करीब से उनके साथ में पिक्चर्स तो हैं, लेकिन सेल्फीज नहीं है, क्योंकि हमें एज अ ऑफिशियल अलाउ नहीं था, हमारे कुछ रूल्स थे कि हम ऐसे नहीं कर सकते। बट यस, सर्बिया नेशनल फुटबॉल टीम के साथ मेरी पिक्चर्स हैं, सेल्फीज हैं, क्योंकि मेरी स्टोरी मैंने अपनी, उन्होंने हमसे मांगा था बिफोर यू नो इट स्टार्टेड कि आप अपनी स्टोरी हमसे शेयर करें। तो मैंने अपनी स्टोरी उनसे शेयर की थी, एंड आई गॉट सिलेक्टेड। और फिर जो सिलेक्टेड 20 लोग का स्क्वाड था, जिनको ये अपॉर्चुनिटी मिली थी कि वो डिफरेंट नेशनल टीम के साथ उनकी ट्रेनिंग रखी गई थी। तो मैं सिलेक्टेड थी, और मेरी सर्बिया नेशनल टीम के साथ ट्रेनिंग थी, 2 घंटे का सेशन था उन्हीं के ग्राउंड में, उन प्लेयर्स के साथ जो फीफा वर्ल्ड कप में खेल रहे थे। और बहुत मज़ा आया, बहुत कुछ सीखने को मिला, और बहुत मेरी प्यारी प्यारी सेल्फीज उनके साथ। क्या बात है, ज़बरदस्त। अच्छा, आपकी जो ट्रिप है ये किसी ने स्पॉन्सर की थी, आपने खुद स्पॉन्सर की थी? हाउ डिड इट टर्न आउट? स्पॉन्सर की हम बात करें तो पाकिस्तान में बहुत अनलकी हैं हम, हमें इतनी स्पॉन्सर नहीं मिल पाते। मैंने 1-2 लोगों से बात की थी जो मेरे सर्कल में ही है, लेकिन मुझे वहाँ से कोई इतना अच्छा रिस्पांस नहीं आया। क्रिकेट में फिर भी क्रिकेट को वो फिर भी सीरियसली ले लेते हैं, अभी यहाँ पे इट्स लॉन्ग वे टू गो, राइट? यस, ऐसे ही है, और फिर लोग अप्रिशिएट भी नहीं करते, वो कहते हैं हमें क्या फ़ायदा है। तो मुझे कोई स्पॉन्सर नहीं मिला, तो मुझे खुद भी अच्छा नहीं लगा कि फिर मैं लोगों के पास जा रही हूँ। तो फिर आई वॉज सेविंग मनी, क्योंकि मुझे पता था मुझे ट्रैवलिंग का शौक है, मैं करती रही हूँ, तो मैं कुछ ना कुछ अपनी सैलरी से एक अमाउंट सेव करती हूँ अपनी ट्रैवलिंग के लिए। अमेजिंग। और मैं कमेटीज़ भी छोटी मोटी डालती हूँ, तो वो एक अमाउंट मेरे पास सेव थी। तो पहले था कि हमारा अकोमोडेशन हमें नहीं मिलेगी, जब मैंने फाइंड आउट किया कि अकोमोडेशन वहाँ पे कितना जा रहा है, तो इट वाज गोइंग क्वाइट एक्सपेंसिव। आई एम श्योर 40 डेज कोई मजाक बात नहीं है। तो फिर मुझे लगा मैं नहीं जा पाऊंगी, लेकिन लकीली एक दिन मुझे ईमेल आती है कि कुछ इंटरनेशनल वॉलंटियर्स को दे वर प्रोवाइडिंग अकोमोडेशन, एंड आई वाज द वन ऑफ दैट। अमेजिंग। तो यस, तो मुझे टिकट बेयर करना था और अपना खाना पीना, रिहाइश मेरे पास थी, तो इट वाज इजी। देन आई वाज लाइक कि नहीं, अब तो मुझे जाना है। ये बहुत आसान हो गया, बिकॉज 40 डेज का अगर आप एक नॉर्मल अगर आपको एयरबीएनबी भी कराते हैं तो ऑफ कोर्स बहुत एक्सपेंसिव का होता। सो जोहा, जो आपने इनकी स्टोरी सुनी, जैसे आई एम श्योर यू मस्ट बी रियली इम्प्रेस्ड। सो व्हाट इज द फ्यूचर फॉर यू, कि आपका एक कोई गोल और ड्रीम होता है ना इन योर फील्ड, व्हाट इज दैट? माई ड्रीम बहुत पहले से ये था कि मैं एक वर्ल्ड चैम्पियन बनूं रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान, एंड मैं ग्रैंड स्लैम्स जीतूं। डेफिनेटली। तो मेरा आइडल्स सिर्फ विमेन भी नहीं थे, मेन भी थे, लेकिन क्योंकि इतना स्कोप है टेनिस के अंदर, तो सेरेना विलियम्स, रॉजर फेडरर, नोवाक जोकोविच, ये 3 मेरे फेवरेट थे। इनको देखना मुझे बहुत अच्छा लगता था, तो मैं ये चाह रही थी कि आई रीच अ लेवल सिमिलर टू देम। Amazing, you will, inshallah you will. And what is your favorite, like आपकी फुटबॉल की like फील्ड में whom do you look up to? पोर्तुगाल, रोनाल्डो, मेसी, अर्जेंटीना, और भी मेरे काफ़ी प्लेयर्स हैं, कोर्टोआए, गोलकीपर्स एंड डिफेंडर्स हैं। तो यस, ये इट वाज अ लाइक ड्रीम कम ट्रू फॉर मी कि मैंने फीफा का, मेरे पास सर्टिफिकेट्स हैं, फीफा से मैं एफिलिएट हुई, उनकी ईमेल्स मुझे आती हैं। तो जब मैं फीफा में, मेरे लिए एक कनेक्शन होना, एएफसी से तो मैं हूँ, एएफसी डेफिनेटली फीफा से कनेक्टेड है, लेकिन वो डायरेक्ट फीफा की आपसे कनेक्टेड होना, आपका नाम जुड़ना। सो व्हेन आई वाज रिसीविंग ईमेल्स फ्रॉम देम, तो मेरे पास लिखा आता था फीफा का, वो फीफा। तो वो मेरे लिए इट वाज अ ड्रीम कम ट्रू। और फिर वहाँ पे जाना और ये काम करना, इट वाज अ ड्रीम कम ट्रू फॉर मी कि मैंने उनको अपने सामने देखा। और हमें एक टिकट्स, हमें मैच की तो वैसे हम सामने ही होते थे, लेकिन हमें फीफा ने
एक एक मैच के लिए हर वॉलंटियर को टिकट भी फ्री दिया था, तो हमें एक मैच मिला था जो हमने ब्राज़ील का देखा था। तो एज अ फैन मैं गई भी थी, ऑफिशियल नहीं थी, तो बहुत मज़ा आया। और मेरे सारे जितने भी रोल मॉडल्स हैं समझे, मैंने उनको अपने सामने देखा, ग्राउंड में खेलते हुए देखा, तो इट वाज लाइक अमेजिंग। अच्छा, मेरा आप दोनों से ये सवाल है कि देखें, प्रोफेशन आपका ये पैशन है, राइट? मगर रियलिटी स्टेज रियलिटी के व्हेन यू टॉक अबाउट इनकम, जो भी आप इनकम से जनरेट करते हैं, वो आप पाकिस्तान में, एंड यू कैन बी ओपन अबाउट इट कि अगर पाकिस्तान में ऐसे मौके नहीं है जो हम हर शो में डिस्कस कर रहे होते हैं, सो आप ऑफ कोर्स अपनी ज़िंदगी के लिए बेहतरीन एक काम चाहती हैं, राइट? सो इनकम की अकॉर्डिंगली आप क्या देखती हैं? डू यू ड्रीम ऑफ लिविंग समवेयर एल्स एंड डूइंग इट, परस्यूइंग इट? आई बिलीव कि पाकिस्तान में इतना स्कोप नहीं है। आपको टूर्नामेंट्स में थोड़े प्राइज मनी मिल जाता है, लेकिन इट्स नॉट इनफ टू बिल्ड गुड इनकम आउट ऑफ इट। तो आपको डेफिनेटली बाहर देखना होता है, यू हैव टू लुक एट अदर अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, तो डेफिनेटली मेरा एक विश है और चाहत है कि मैं बाहर भी परस्यू कर पाऊँ, मैं अपना आप को चैलेंज कर पाऊँ और अपने स्किल्स को इन्हांस कर पाऊँ। बिल्कुल बिल्कुल। आप इस तरह सीखते भी बहुत हैं, इनकम के भी मौके ऑफ कोर्स और बढ़ती हैं, और आप सीखते भी बहुत हैं। जैसे रुखसार, आप जो हैं वो इसी फील्ड से एसोसिएटेड, यू आर डूइंग सो मेनी थिंग्स, राइट? सो वो फिर एक प्रैक्टिकल जिंदगी भी आप गुजार सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैं प्लेइंग में ही थी, तो हमें कन्वेंस ट्रांसपोर्ट का मेरी कोच मुझे देती थी। तो लेकिन हमारी कोच जो है वो बेसिकली विमेन एम्पावरमेंट में, सादिया शेख विमेन एम्पावरमेंट पे काम करती हैं थ्रू फुटबॉल। तो उन्होंने ही मुझे पुश कर करके के पढ़ाया है, क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद था मैंने कि बस अब मुझे नहीं पढ़ना, तो शी वाज लाइक नहीं पढ़ना, यू हैव टू डू द मास्टर्स। तो मैंने मास्टर्स किया उनके कहने पे। तो सुबह में उन्होंने, फिर जब मैं प्लेइंग में थी तो उन्होंने उनके पास उनके कॉन्टैक्ट्स हैं माशाल्लाह, शी इज़ इन दिस फील्ड। तो उनके पास भी टीचर्स की जॉब्स आती हैं, लोग उनको कांटेक्ट करते हैं, तो शी रेफर्ड मी समवेयर। तो उस समझे मैंने खेलने के साथ और पढ़ाई के साथ साथ मैंने मॉर्निंग में जॉब भी स्टार्ट कर दी थी एज अ पी टीचर इन स्कूल। And right now I'm a sports coordinator in a private school in Clifton. Amazing. Yes, तो I think opportunities हैं। आप टीचिंग लेवल में आ सकते हैं। मेरी अपनी खुद की एकेडमी है। आई एम अर्निंग गुड अमाउंट फ्रॉम फुटबॉल, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे फुटबॉल ने बहुत कुछ दिया है। सही। और इसके अलावा लेकिन मेरे दिमाग में बिल्कुल ऐसा था, जैसे तो आने का, कि पाकिस्तान में इतनी स्पोर्ट्स की वैल्यू नहीं है। तो जब मैंने मास्टर्स किया तो मैंने स्पोर्ट्स को चूज़ नहीं किया था, मैंने मास कम्युनिकेशन में किया, क्योंकि मुझे यही डर था कि अगर इन केस अल्लाह ना करे आगे जाके मेरा नहीं होता तो मेरे पास एक बैकअप प्लान भी होना चाहिए। लेकिन सिर्फ पाकिस्तान में मुझे लगता नहीं है इतनी अपॉर्चुनिटीज़, लेकिन अगर आप पाकिस्तान से बाहर जाएं तो स्पोर्ट्स को बहुत वैल्यू दी जाती है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं। लेकिन आई थिंक हमें एज अ पाकिस्तानी बाहर नहीं देखना चाहिए, हमें अपने मुल्क में ही करनी चाहिए, और जो कि आप क्रिएट कर रही हैं। ऑफ कोर्स लाइक वी से रोम वाजंट बिल्ट इन अ डे, तो ऑफ कोर्स इट्स गोइंग टू टेक सम टाइम। एंड कॉलर हमारे साथ मौजूद है याहिया कराची से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। हमारी दोनों जबरदस्त स्पोर्ट्स स्टार्स को सलाम हो। वालेकुम अस्सलाम। और यकीन करें कि पता है, लिटरली आई एम वॉचिंग वेरी केयरफुली, और ये जो इन्होंने फुटबॉलर हमारी बैठी हुई है, इनकी सबसे अच्छी बात मुझे लगा है ना, तो इन्हें देखें, अपनी राह आदमी खुद बनाता है। आप अगर कंप्लेन करते रहेंगे और नामसाइद हालात का रोना रोते रहेंगे तो ऐसा नहीं होता। अब मैं लियारी की मिसाल दूं, वहाँ इनको खुद पता होगा कितने लोग इमर्ज हो रहे हैं, खेल रहे हैं, वहाँ उनको बेचारों की परेशानी लेके करते हैं। देखिए पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह, आई थिंक अभी हम हर वक्त कहते हैं ना, हमारी वुमेन एम्पावरमेंट बढ़ती जा रही है। स्पोर्ट्स के शोबे में भी बहुत से लोग हैं, खवातीन अभी भी ये बैठी हुई है। और सबसे देखिए बात है कि जो चीज आपके इल्म है ना, अगर आप कुछ जानते हैं तो उसको आगे लेके चले। जैसे इन्होंने एकेडमी खोली हुई है, ट्रेनिंग दे रही है, और इन्होंने माशाल्लाह इन्होंने बताया कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन में किया हुआ है। तो जो पढ़ाई होती है वो अपनी जगह होती है, लेकिन जो स्पोर्ट्स होता है ना वो एक डिफरेंट चीज होती है, और हमें हमारे यहाँ इसको ग्रूम करने की जरूरत है। मेरा सवाल इन दोनों से ये है कि देखिए हमारे यहाँ, मैं समझता हूँ बेसिक रॉ हम क्रिएट करते हैं ना, वो स्कूल्स एंड कॉलेज लेवल की करते हैं। अनफॉर्चुनेट, मैं खुद भी फुटबॉल प्लेयर रह चुका हूँ अपने स्कूल में। मेरी अपनी टीम भी थी नॉर्थ नाजाबाद में, निशान फुटबॉल क्लब के, मैंने फुटबॉल खेली है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ लेक ऑफ ग्राउंड्स की वजह से, लेक ऑफ फैसिलिटीज की वजह से हम वो ग्राउंड खत्म हो गया। सिवाय क्रिकेट हम किसी पे तवज्जो नहीं देते। आपके सेशन है आपके जहन में कि स्कूल लेवल पे हम दोबारा ये शुरू करने के लिए, कॉलेज लेवल पे करने के लिए, जैसे हबीब पब्लिक होता था उसके अंदर बस स्पोर्ट्स के बच्चे निकलते थे, बहुत सारे स्कूल से, लेकिन अब नहीं होता। तो आप क्या सेशन देंगी गवर्नमेंट ऑफ सिंध को कि वो इनको प्रमोट करने के क्या करें? और स्पोर्ट्स के अंदर मैं तो सिर्फ लोगों का कहूंगा, अगर आपकी बच्ची में कोई टैलेंट है तो थोड़ी सी मेहनत कर लें, उसके साथ जाएं, उसको इंकरेज करें और उसको स्पोर्ट्स की तरफ जाएं।
तो खेल कूद के पहले वो नहीं तो खराब नहीं होता, खेल कूद के आप अपना नाम रोशन कर सकते हैं। एब्सोल्युटली बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। एंड वो कहते थे ना कि अब इसको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी भी नहीं कहते, इट्स सब्जेक्ट एग्जैक्टली, फिजिकल एजुकेशन, सोशल, बिल्कुल ऐसे ही पीएसपी। तो जैसे अभी हमारे कॉलर ने भी कहा, वैसे हम आपके साथ गेम खेलना चाहते थे लेकिन आप लोग बार बार जो है वो शायद शो पर ना आए, इतने बिजी होते हैं, तो हम चाहते हैं जरा ज्यादा इन्फॉर्मेशन आपसे एक्सट्रैक्ट करें कि इज देयर अ बॉडी, इज देयर एन ऑर्गेनाइजेशन जिसको आप ये कहें कि भाई हर स्कूल में ऐसे ग्राउंड्स मौजूद होने चाहिए, या अगर हर स्कूल में एक ग्राउंड नहीं भी है तो कुछ ना कुछ ऐसा सिस्टम हो कि एक टीम बनाई जाए और वो उस ग्राउंड में जाके खेला करे? देखिए, अगर हम गवर्नमेंट लेवल पे बात करें ना तो हम बात ही करते रहेंगे, हमने बूढ़े हो जाना है, हमारी जनरेशन नेक्स्ट जनरेशन में आना है और वो चीज़ ख़त्म हो जानी है। तो एज अ प्लेयर, जैसे मैं खुद हूँ, जो चीज़ें मुझे मेरी टाइम पे मुझे ग्रास रूट टाइम पे मिलनी थी वो मुझे नहीं मिली, तो मैंने खुद ये डिसाइड किया कि जो चीज़ें मुझे नहीं मिली और जो मैंने चीज़ें हासिल की, मैं चाहती हूँ मेरी यूथ, मेरी नेक्स्ट जनरेशन जो है उसको मिले। तो यही मोटो लेके मैंने स्कूल में जॉब शुरू की, वहाँ पे मैंने फ़ाइट्स की, अपना स्कूल में ग्राउंड बनाया, हमारी टीम डेवलप हुई। तो वहीं से एज अ पर्सन आपने ये खुद काम करना है, स्टेप करना है, अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? एब्सोल्युटली। आई थिंक फुटबॉल जो है वो तो 11 साइड ग्राउंड है, उसके लिए मैं इन्हीं की बात का जवाब देना चाहूँगी कि वो उसके लिए तो हमारे पाकिस्तान में कराची में इतने बड़े ग्राउंड नहीं है। तो उसका ये है कि आप गेम को और प्लेयर्स को कैसे प्रमोट कर सकते हैं कि आप छोटे ग्राउंड में फुटसॉल खिलाएं, क्योंकि फुटसॉल और फुटबॉल कह तो नहीं सकते कि एक ही गेम है, बहुत रूल्स अलग हैं, बॉल्स अलग हैं, रूल्स अलग हैं, लेकिन जितने भी फुटबॉल प्लेयर्स हैं फुटसॉल खेल के ही आगे निकलते हैं, वो बेसिक बनाता है। तो छोटे ग्राउंड में भी आप फुटबॉल का गेम खेल सकते हैं, उसको फुटसॉल में ले आएँ। हाँ, हर स्कूल में आप डिफेंस लिफ्टर में आप देखें, सदर में जाएँ तो फुटसॉल बहुत इन है। अब बच्चे जो हैं, जो हम जो एज अ टीचर्स हम देखते हैं, तो यूथ जो है हमारा वो क्रिकेट छोड़ के फुटबॉल में ज़्यादा इंटरेस्ट है। जो आता है बच्चा, मिस हमें फुटबॉल खेलनी है, मिस हमें फुटसॉल खेलनी है। तो आप ये कर सकते हैं कि छोटे एरिया में उनको 5 साइड फुटसॉल खिलाएं, उनको टीम को डिवाइड कर दें। तो एज अ कोच, एज अ प्लेयर हमने ये काम करना है। ठीक है, एब्सोल्युटली। बहुत बहुत शुक्रिया रुखसार आपका, बहुत बहुत शुक्रिया जोहा आपका। एंड अब हम ब्रेक पे जा रहे हैं और ये दो अमेजिंग सी खवातीन से मिलवाने की आपको रीज़न ये थी, इफ़ दे कैन डू इट you can do it. Stop complaining and start doing whatever you want to do in life. ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात करेंगे। आज के सीखे में रेजन आर्टिस्ट हमारे साथ मौजूद होंगी, तो जल्दी से ब्रेक से वापस आ जाएगी।